अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैर से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं और आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार से। आज हम दाल भी बना रहे हैं, साथ में हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी कलेजी भी बना रहे हैं और इसके साथ फ़िश कबाब भी बन रहे हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी हैं और मैं समझती हूँ कि कलेजी जो है बहुत कम ही हमारे यहाँ बनती है। कभी जैसे ईद वगैरह होती है तभी बनती है, ईद उल अज़हा भी बनती है, लेकिन कभी कभी खानी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। ठीक है, तो आज जो बना रही हम पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, कलेजी की तरफ। उसकी क्या अज्जा है, किस तरह से बनानी है, किस तरह से इसकी स्मेल ख़त्म करनी है और किस तरह से इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं घर में। तो ये सारी चीज़ों का मैं आप थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहले चलते हैं अज्जा की तरफ। हमें चाहिए 1 किलो गाय की कलेजी। ठीक है, इसके बाद चाहिए टमाटर 250 ग्राम चाहिए, दही चाहिए 250 ग्राम की जितना चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, साथ में हमें आधी चाय का चम्मच नमक चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, हरा धनिया आधी गड्डी, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और आधा कप के जितना हमें ऑयल भी चाहिए। तो ये है अज्जा जो बहुत मज़ेदार सी आज कलेजी का सालन बना रहे हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी बनता है और लोगों को ये भी शिकायत होती है जब भी कलेजी बनाते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है या फिर ये होता है इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये होता है, वैसे ये नहीं है कि नहीं होता, हाँ स्मेल होती है कलेजी में। तो आज हम ये भी आपको बताएंगे और साथ में तरीक़ेकार बताएंगे कि किस तरह से आप इसको अगर बनाएं तो ये कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और दूसरा है कि कलेजी सख्त ना हो, पत्थर की तरह ना हो। तो ये इसका तरीक़ेकार यही है कि इसको कलेजी को जब हम बनाएंगे तो हम इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे। हम इसके अंदर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको कवर करके बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे। तो अगर हाई फ्लेम पे आप इसको बनाएंगे तो कलेजी क्या है वो सॉफ्ट रहेगी, नरम मुलायम सी रहेगी। अगर आपने इसको पानी डाल दिया या ऊपर से ढक के रख दिया तो सख्त हो जाती है। तो ये है। और दूसरा जहाँ तक इसकी स्मेल की बात है तो आपने क्या करना है, नींबू का रस लगा के रख दीजिएगा। नींबू के रस से क्या होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। या फिर आप थोड़ी सी अजवाइन लें, अजवाइन को पीस के वो लगा लें, या फिर एक लहसुन जो होते हैं ना छिलकों के साथ 4-5 लहसुन, उसको आपने कुचल के वो लगा के रख देना है और उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिएगा तो भी ये शिकायत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, लगा दिया है नींबू का रस। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमने नींबू का रस लगाकर इसको रख दिया है। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और नींबू का रस लगा के रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के। ये बहुत मतलब फ्रेश है, मतलब ताज़ी सामने ही कटी हुई बिल्कुल ताज़ी कलेजी है। और इसका ये है कि वैसे तो कोशिश करें कि जब आपने बनानी हो ताज़ी लेकर आएँ, और अगर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, स्टॉक करके जैसे रखना है कि बच गई तो मसाला लगा के रखें, आप ऐसे ना इसको रखें। उससे ये होगा कि मसाले में इसकी एक तो जायका बड़ा अच्छा आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि वो कलेजी जो है ना स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो आप वैसे ना रखिएगा और काली भी पड़ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ठीक है, ऑयल इसके अंदर डाल देते हैं। तकरीबन आपने आधा कप के जितना ऑयल लेना है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन, और बनती भी बड़ी जल्दी है और तेज़ आग पर आपने इसको बनाना है। सही है, यहाँ पर रखते हैं। और दूसरी साइड पे एक दाल, बड़ी मज़ेदार सी मखनी दाल बना रहे हैं जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करने रख दी है, तो उसको भी कवर करके रख देती हूँ ताकि हल्की आग पे पकती रहे। उसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मखनी दाल है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन। ठीक है, मसाले डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और हाई फ्लेम पे इसको भूनते रहेंगे। पूरा मसाला इसका तैयार करेंगे और उसके बाद हम आखिर में कलेजी डालेंगे। शुरू में हम नहीं डालेंगे ताकि वो जो कलेजी जो है हमारी वो हार्ड ना हो इसमें। ठीक है, इसमें अदरक लहसुन और ये मेरे पास है राई के दाने, ये डालेंगे साइड पे। ये भी साइड में फ्राई होती रहेगी, इससे खटास भी आती है और अच्छा एक थोड़ा सा अचारी फ्लेवर भी आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास कसूरी मेथी और इसको हम यहाँ पर रखते हैं। ये मेरे पास है कसूरी मेथी, साथ में कुटी हुई मिर्चें। इसको थोड़ा बंद कर देती हूँ। कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, कुटी मिर्चें। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे को भी इसी में डालती हूँ, थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। साथ में इसमें हम डालेंगे नमक। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब ये थोड़ा सा लहसुन, ज़ीरा और इसके साथ यहाँ पर फ्राई हुआ है
राई के दाने। अब इसके अंदर जाएगा ये मसाला, थोड़ा सा मसाले को आपने इस तरह से पकाना है। चूल्हा बंद करके कीजिएगा वरना जले ना, जल जाएगा ना तो फिर वो उसका जो कहते हैं ना कड़वापन भी थोड़ा सा आ जाता है और थोड़ा ये भी हो जाता है कि वो फिर खाने में भी नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, अब इसमें जाएंगे टमाटर। ये देखिए मसाला इसका तैयार हुआ। चूल्हा जला लेते हैं। पहले मैंने हल्की आग के पर रखा हुआ था, लेकिन फिर मुझे ये था कि मैंने जिसको हाई फ्लेम पे बनाना है तो इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ये हम डाल देंगे इसमें टमाटर, तकरीबन 250 ग्राम के इतने, 1 पाव के इतने टमाटर। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी और उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर थोड़ा सा इसको भून के पानी डाल के इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाए, फिर दही और बाकी मसाले डालें। तो ऐसा करते हैं, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, कुटी हुई मिर्चें, नमक, लहसुन, अदरक, ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने ढक के रख दिया ताकि थोड़ा सा ये टमाटर वगैरह जो है वो सॉफ्ट हो जाए। सही है। टमाटर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें डाल दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है दही। ठीक है, ताकि कलेजी जो है वो थोड़ी मसाले वाली बने, आप रोटी के साथ, नान के साथ खाएं तो आपको वो खुश खुश ना लगे, तो इसलिए मैंने इसका जो मसाला जो है वो यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा दही और साथ में बात करते हैं मैमूना के साथ, डीजे खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप अल्लाह का शुक्र। आप बताओ आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, क्या कहेंगी, फरमाइश क्या करेंगी? मैं तो हाँ जी, फरमाइश है मेरी ना, मुझे ना वो बिहारी चिकन बनाना सिखा दें आप। बिहारी चिकन? जी। अच्छा चले, वैसे हमारी एक रेसिपी आ रही है बिहारी चिकन की। ठीक है, और कुछ है? और ये कि माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, प्यार है आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख, हेलो, कहाँ चली गई? चलें जी, बिहारी चिकन की आपने फरमाइश की है, मैं बिल्कुल सिखा दूँगी। बिहारी चिकन में ज़रा गला खूब होता है, पपीते का पेस्ट, उसके बाद थोड़े से नारियल, ये सारी चीज़ें डलती हैं और वो गला हुआ बहुत होता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दही भी डाल दी, लेकिन अब मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है ताकि ये सारा पानी वानी इसका खुश्क हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पर डालूँगी, मेरे पास कलेजी है जिसको सिर्फ मैंने नींबू लगा के रखा हुआ है, और उसके बाद इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसका जो पानी जो है ना वो निकल जाए, ताकि उसी में इसकी स्मेल निकल जाएगी। और मैंने इसकी बड़ी छोटी छोटी सी बोटियाँ इस तरह से की हैं और ये ज़्यादा अच्छा रहता है, मसाला जो इसके अंदर वो अच्छी तरह से रच जाता है अगर आप छोटी बोटियाँ करेंगे। बड़ी बोटी होती है तो फिर आपको पता है थोड़ा सा बड़ी बोटी के अंदर मसाला इतना अच्छे से नहीं लगता। और वैसे भी कलेजी के आपको पता है बड़े फ़ायदे हैं, हम कम ही खाते हैं, कम ही इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग इस वजह से नहीं खाते कि इसकी स्मेल की वजह से, लेकिन अगर आप एक दो चीज़ें टोट के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दिखेगा कि इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये कि देखिए इसका पानी थोड़ा सा दही का खुश्क करना है और बिल्कुल इसको ड्राई करके भून के फिर हम डालेंगे ताकि वो जो कलेजी है वो पानी ना छोड़े और सख्त ना हो। तो अब ये दही के पानी को भी, मैंने दही को भी इसी में पहले से रख दिया है, आप चाहे तो लगा के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने लगा के इसमें नहीं रखा। अच्छा, इसके साथ थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें ले लेंगे, लेकिन हरी मिर्चों को मैं साबुत डालूँगी ताकि वो कुटी हुई मिर्च भी मैंने डाली है तो ताकि वो बहुत ज़्यादा गले ना, तो ये साबुत हरी मिर्चें। अब जब कलेजी डालेंगे तो तेज़ आग पर भूनेंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर कलेजी जो है हमारी भून जाएगी। हम डाल देते हैं बस, चले जी 4-5 ये डालेंगे, बाद में हरी मिर्चें डालेंगे। पिसा गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया। बस इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि टमाटर जो है बिल्कुल गल जाए और दही का पानी जो है खुश्क हो जाए। ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। इसमें पानी पड़ा होगा तो फिर आपने नहीं डालना, वरना मज़ीद ये छोड़ देगा पानी। अब ये देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ये देख लीजिएगा, और ये ऑयल भी ऊपर आने लग गया है। यहाँ पर हम डाल देंगे कलेजी
ठीक है, ये देखें। और इसकी रंगत बड़ी अच्छी आएगी, खूबसूरत, काली नहीं होगी, वरना अमूमन कलेजी काली भी हो जाती है, तब भी दिल नहीं करता खाने का कि उसका रंग काला हो जाता है। लेकिन ये नींबू के रस की वजह से इसका रंग भी काला नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने दही इसलिए डाल दी है। तो बस अब इसमें जाएगी कलेजी। बस अब हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। ऊपर डालेगा हरा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और ये बड़े मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करूँगी जब तक इसका पानी ही नहीं खुश होता। तो इसके साथ हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, वो जो बड़ी मज़ेदार सी दाल मैं आपको सिखाऊंगी, मखनी दाल। ये बहुत मज़े की बनती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। इसके लिए मूंग की दाल हमें चाहिए 250 ग्राम, 1 पाव की जितनी। हरी मिर्चें चाहिए 6 अदद, टमाटर तकरीबन 3 अदद, और कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद कड़ी पत्ते, हरा धनिया आधी गड्डी, 100 ग्राम मक्खन है, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ पिसा ज़ीरा ले लेंगे 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, और 4 खाने के चम्मच ऑयल। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दाल के अंदर आपने हल्दी डालनी है, ठीक है, हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दाल को मैंने, ये देख लीजिएगा, ये हम डाल देते हैं हल्दी, और ये देखें, ये दाल को मैंने उबाल लिया हल्दी और नमक के साथ, थोड़ा सा नमक। दूसरी साइड पे इसका मसाला तैयार करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा पानी है तो आप एक्स्ट्रा इसका पानी निकाल लीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पे साथ साथ मैं कलेजी को भी तेज़ आंच पर भूनती जा रही हूँ। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर आप 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखिएगा, अभी नहीं रखिएगा वरना ये पानी छोड़ देगी। जब बिल्कुल देखिए खुश्क हो गया फिर आप इसको 5 मिनट के लिए रखिएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दाल तो हमारी बॉयल होगी, इसको निकालती हूँ बॉल के अंदर, और यहाँ पर हम इसका सारा जो मसाला है उसकी तैयारी करेंगे। वो आपको बताएंगे किस तरह से हमने मखनी दाल बनानी है, बहुत मज़े की बनती है। और मूंग की दाल तो ऐसी है कि जो बड़ी लाइट सी दाल है, जो आपको पता है कि हज़म भी बहुत जल्दी हो जाती है, और दूसरा खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है। आप इसको रोटी के साथ खाइएगा, आपको रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखें, मैंने मूँग की दाल को ये इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालिए, बाकी मैंने कुछ चीज़ें नहीं डाली इसमें। अब इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं दाल को। अब बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। दोनों ही रेसिपी, बल्कि तीनों ही रेसिपीज ऐसी हैं जो बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर रखे हुए ना फ़िश वाला काम, वो कर लेंगे। फ़िश के कबाब ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैंने थोड़ा आधा काम कर लिया, चिकन उसको, आलू को भी बॉईल कर लिया और फ़िश को भी स्टीम करके उसके कांटे निकाल लिए, तो इसलिए ताकि सारा काम जो साथ साथ में होता रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दाल को रख दी। ये मेरे पास है लहसुन, ये टमाटर को मैं यहाँ पे रखती हूँ। लहसुन के जवे ले लीजिए, कोशिश करें कि फ्रेश ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हम ऑयल डालकर लहसुन को हम उसमें डालेंगे, ठीक है, जब तक वो गर्म हो रहा है। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, बस कबाब में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं चाह रही थी कि दोनों रेसिपीज़ को फटाफट करके साइड पे रख लूँ ताकि फिर वो कर लेंगे। बस थोड़ा मोटा मोटा चॉप करेंगे। यहाँ पर बटर और ऑयल डालेंगे। आपको पता है खाली हम जब बटर डालते हैं तो बटर जल जाता है, तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के इतना डालेंगे ऑयल, ये देखें, और इसके अंदर डलेगा मक्खन। चलें जी, इसी के साथ डाल दीजिए। थोड़ा सा मैं डिश में ऊपर से निकालूंगी, जब हमने इसको मतलब डिश में दाल को निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे, ये लहसुन जाएगा। चलें जी, फ्रेश गार्लिक जाएगा बटर के साथ। टमाटर को थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि दाल हमारी बड़े अच्छे से गली हुई है। इसको थोड़ा बारीक बारीक मैं चॉप कर लेती हूँ इस तरह से। ग्राइंड ना कीजिएगा, खाली चॉप करके डालिएगा, तो उससे ये होगा कि वो टमाटर का टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप उसको मशीन में पीस लेते हैं, एक तो वो पानी छोड़ देते हैं, और दूसरा क्या होता है कि वो फिर आपको पता है कि टेस्ट में भी फ़र्क पड़ जाता है। बस ये वैसे मैंने कटिंग किए हुए थे, तो अब इसको थोड़ा सा इस तरह से मैंने चॉप कर दिया। गार्लिक फ्राई होगा, ये देखें, बटर के साथ। तो इसके अंदर जाएंगे टमाटर और मसाले। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं।
ये भी बड़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम टमाटर डालते हैं इसके अंदर, और फिर इसमें टमाटर जाएंगे, साथ में इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें हैं। ज़्यादा मसाले नहीं है, सिर्फ हल्दी, नमक, कुटी हुई मिर्चें, और हरा धनिया इसमें ज़रा ज़्यादा डालेगा। पहले लहसुन को खुशबू आने दीजिएगा, इसलिए कि दाल के अंदर लहसुन की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। जब तक वो फ्राई ना हुआ, इसकी खुशबू ना आए, तो आपने बाकी चीज़ें नहीं डालनी है। ठीक है, ये कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक, इसलिए कि नमक मैंने यहाँ पर थोड़ा दाल में भी डाला था। ये जाएगा। ये बड़ी मज़े की बटर की खुशबू आ रही है जिसके अंदर गार्लिक फ्राई हो रहा है। ये देखें, ये जा रहा है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं टमाटर। ठीक है, बस अब इसकी करेंगे बहुत अच्छे से बनाई। यहाँ पर कलेजी भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, सिर्फ हरा धनिया डालना है, ये भी तैयार हो गई है। यहाँ पर हम जब तक इसको भूनते हैं टमाटर को और लहसुन को, और वापस आगे क्या करना है ये हम आपके बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने मक्खन और लहसुन, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था नमक, टमाटर, और इसके साथ इसमें डाल दिया था मैंने हल्दी। तो खैर मैंने उसमें बॉईल करते वक्त डाल ली थी। अब ये इसको थोड़ा सा मैं भून रही हूँ मसाले को। इसमें जाएगी यहाँ पर हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते। हरी मिर्चें साबुत ही डालेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ये होगा कि फिर अगर किसी ने खानी है तो निकाल के खा ले, नहीं खानी है तो वो वैसे ही रहने दें। ये देखिए, कड़ी पत्ते जाएंगे ये 4 से 6, थोड़ा सा हरा धनिया, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से भून लेना है ताकि दाल जो है आपकी वो चलें जी, शाजिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शाजिया? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है, आपकी तरह बिल्कुल ठीक, मज़े में। जी, हमारी लाइट गई हुई थी, तो ये बताएंगे कि आप कलेजी में आपने हीट कैसे निकाली है, मतलब उसकी स्मेल वगैरह? इसको आप क्या करें, ये लहसुन जो होता है ना, साबुत गड्डी वाला लहसुन, जी जी, उसको कुचल के वो लगा के छोड़ दें, फिर धो लें। ये भी आप कर सकते हैं। अजवाइन ले लें, थोड़ी सी अजवाइन को पीस के वो लगा दें, या फिर आप नींबू का रस लगा दें। तीनों चीज़ों में जो बकरे की कलेजी हो या चिकन की कलेजी हो, कोई भी कलेजी हो, आप ये अगर इसकी स्मेल दूर करना चाह रहे हैं तो आप करें। देखना कि ये बिल्कुल भी नहीं इसकी स्मेल आएगी। अच्छा, बकरे के उसमें और क्या फरमाइश कर ली डिश? जी बोलें। जो रोल केक होता है ना, कोकोनट रोल केक, वो बनाना बताएं। अच्छा, स्विस रोल को कोकोनट वाला कह रहे हैं, स्विस रोल, कोकोनट स्विस रोल। ठीक है, केक की तरह होते हैं ना, उसके ऊपर अंदर फिलिंग होती है और ऊपर कोकोनट लगा, तो उसकी बात करें। ये क्रीम होती है और ऊपर स्ट्रॉबेरी की लेयर होती है और कोकोनट लगा होता है। ठीक है, समझ गई। चले, सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये देख लीजिएगा, ये पूरा मसाला रेडी हो गया बटर के साथ। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया। टमाटर, कड़ी पत्ते, साथ में इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, नमक और हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी। अब इसमें जाएगी ये दाल, इसको उबाल के रखा हुआ। तो दाल को आपने इस तरह से मिक्स करना है। बहुत मज़े की दाल बनती है, रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये दाल। ये देख लीजिए, ज़बरदस्त किस्म की दाल जो है हमारी प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो गई है। ठीक है, ये अब तैयार हो चुकी है। इसको अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। फिर हम आते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। ये देखें क्या ज़बरदस्त। अब जब मैं इसको डिश में निकालूंगी तो ये थोड़ा सा बचा हुआ बटर है, ये बटर हम इसके अंदर डालेंगे। टोटल मुझे 100 ग्राम मक्खन चाहिए था, जिसको मैंने आधा इसमें डाल दिया, आधा बचा के रख लिया। लेकिन जिस टाइम पे हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से ये मक्खन डाल देंगे, तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो ये हमारी मखनी दाल जो है तैयार होगी। कड़ी पत्ते का थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा सब चीज़ों का। अच्छा जी, इसको अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, यहाँ पर बबल्स इसमें आ रहे हैं, तो इसको हम चूल्हा कर देंगे इसका बंद। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर दीजिएगा, जो हमारी लास्ट रेसिपी है, बड़े मज़ेदार ये कबाब बनते हैं
जो मछली के कबाब हैं, अगर आप इसकी जगह चिकन भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बोनलेस फ़िश चाहिए आधा किलो, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, उबले आलू तकरीबन 2 अदद, साथ में मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधा कप बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें 2 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, 1 अदद अंडा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, और हस्बे ज़रूरत हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, फ़िश को पहले स्टीम किया। ठीक है, एक छन्नी रखी, नीचे पानी का वो बाउल रखा और इसको हमने रख दिया स्टीम में। स्टीम करने के बाद आप अच्छी बड़ी मछली लीजिएगा, 2 तर लीजिएगा, सुरमाई लीजिएगा, जो भी बड़ी मछली आपको मिलती है, या मुश्कात, लेकिन आपने बड़ी मछली लेनी है। मछली को आपने स्टीम कर लेना है। ये यहाँ पे निकालते हैं। चले जी, ये हमारे पास मछली है। इसके बाद आलू, आलू के साथ ये हरी मिर्चें, साथ में यहाँ पर हरा धनिया, इसके बाद पिसा गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, चाट मसाला, ठीक है, और थोड़ा सा नहीं, ये साबुत धनिया, सॉरी, बाकी ज़ीरा तो मैंने डाल दिया। साबुत धनिया को थोड़ा सा हाथ पे लेंगे और इसको क्रश करके डालेंगे। चलें जी, ये हो गए सारे मसाले। क्या क्या डाला, बहुत सारे मसाले हैं लेकिन बड़े मज़ेदार बनेगा। अब इसको हम सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं दूंगी इसको कबाब का शेप। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और उसके बाद इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ये फ़िश के कबाब हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं। काली मिर्च भी डली है, लहसुन भी डला है, आलू भी डले हैं, हरा धनिया, साथ में हरी मिर्चें। इसके साथ इसके अंदर मैंने चाट मसाला, थोड़ा पिसा गरम मसाला, भुना ज़ीरा कुटा और साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें। बस अब ये चीज़ों को पहले मैं साइड पे रखूँगी ताकि हम यहाँ पे कबाब का शेप दें और उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई कर लें। यहाँ दाल भी हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। तो यहाँ पर ये मैं चीज़ों को हटाती हूँ। नमक पता नहीं मैंने नहीं डाला, नमक का भी देख लेते हैं। सही है, यहाँ पर है मेरे पास नमक, ये हम इसमें डाल देंगे जो मैंने नमक नहीं डाला इसमें। ठीक है, ये नमक। चलें जी, ये हो गया। अब इसको करती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स। बस कबाब का शेप देना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स, और उसके बाद अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये लिक्विड में वाटरी हो गया है, नरम हो गया है, तो आपने थोड़ा सा मैदा ले लेना है। ये मैंने भी इसलिए रख लिया था लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझे यूज़ करना पड़े, तो थोड़ा मैदे में उसको कोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में, तो उससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी होगी। तो बस अब इसको हम करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर इसके बनाएंगे कबाब और उसके बाद हम शैलो फ्राई करेंगे। दाल को भी निकाल लेती हूँ। दाल प्रॉपर तरीके से मेरी रेडी हो चुकी है। अब दाल को भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स और कबाब का देते हैं शेप और इसको करेंगे फ्राई, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने कबाब के अंदर सारे मसाले डाले, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर अंडे से अच्छी तरह कोट कर लिया, ये देख लीजिएगा। और बड़े अच्छे कबाब बने, वो नहीं है नरम नहीं हुए, वरना मैंने मैदा रख लिया था। मैंने कहा अगर ये होता है कि स्टीम करते हैं जब फिश, तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नरम भी हो जाते हैं, तो खैर नहीं हुए। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। दाल बड़ी मज़े की बनी है, ज़रा शक्ल उसकी देखें आप, इतनी ज़बरदस्त, और ऊपर बटर रखा हुआ, मक्खन रखा हुआ, और इसको नान के साथ, रोटी के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बहुत मज़े की लगेगी। ये ऊपर देखें आहिस्ते आहिस्ते बटर जो है वो मेल्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है, ये है ब्रेड क्रम्स। इसको अंदर हम करेंगे कबाब्स को अच्छी तरह से कोट, इस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने कोट करना है और उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर लीजिएगा, इसको
इसको करते हैं थोड़ा कम, ये देखें, ताकि अंदर से कच्चे ना रहे। वैसे तो आलू भी उबले हुए हैं और साथ में यहाँ पर जो हमने इसके अंदर डाला है फ़िश, उसको भी स्टीम की हुई है। ये इसको 4-5 को मैं इसी तरह से करके फिर मैं इसको करूँगी फ्राई। चलें, ये एक और इसको आपने आराम से फ्राई करना है, इसलिए कि ज़ाहिर है फ़िश के कबाब्स हैं और ये टूट भी जाते हैं, इसलिए इसका बड़े ध्यान से इसको फ्राई किया जाता है। अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, अगर आप लग रहा है कि आपसे टूट रहे हैं, तो आप इसको तवे पे कीजिएगा, तवे पे बहुत अच्छे से होते हैं। ये देखिए, चलें जी, इसको मैं भी डालती हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा, ब्रेड क्रम्ब, और इसके बाद हम इसको इस तरह फ्राई कर रहे हैं। इसको भी इसी में डालते हैं, अच्छी तरह से कोट करेंगे और उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत मज़े के बनते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा, अगर आप इसकी जगह चिकन भी लेना चाहें तो चिकन भी डाल दीजिएगा, चिकन से भी बड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन ये कि मछली का भी एक तो अपना ही पता है टेस्ट होता है, उसका तो एक अपना ही एक वो होता है। तो खैर, मैंने तो इसलिए फ़िश की आपको बताए थे। मस्टर्ड पेस्ट थोड़ी सी डाल दीजिएगा, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्चें, ये सारी चीज़ें डालकर इसको जब बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए, ये देखिए। अच्छा, अब इसको करेंगे हम हाई फ्लेम, ताकि इसका कलर आए। फिर इसके बाद हम इसको निकाल देंगे यहाँ पर हाई फ्लेम पे। और बाकी को इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में इसको कोट करूँगी, यहाँ रख लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। और बाकी चीज़ों को यहाँ से हम हटा देते हैं। बस ये देख लीजिएगा, एक साइड से कलर आया, फिर आपने इसको टर्न करने हैं, वरना ये टूट जाएंगे। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको तवे पे कर लें, तवे पे टूटते नहीं हैं। और दाल भी, कलेजी की एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। अगर स्मेल दूर करनी है तो आप थोड़ा सा या नींबू का रस लगा दें, या फिर अजवाइन लगा लें, या फिर लहसुन साबुत लगा लें। ये चीज़ें अगर लगा कर आप रख दें, उसके बाद आप छन्नी में रखें तो वो सारा निकल जाएगा, तो उससे होगा कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये कलेजी का तरीका है, और बड़े मज़े की कलेजी बनी है, बड़ी अंदर से सॉफ्ट बनी है वो। और कलर भी देखें इसका डार्क नहीं, वरना अमूमन कलेजी जो है काले रंग की हो जाती है, जो फिर खाने को दिल भी नहीं करता। चलिए, इसको हम अब टर्न करेंगे, बड़े आराम के साथ इसको आपने टर्न करना है, ताकि ये टूटे ना। चलें, देखें, कलर एक कलर आ गया, फिर आपने इसको, चलें, बस कबाब्स को फ्राई करना है, फ्राई करके निकाल रहे हैं, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। और फिर आएगा हमारा रिकैप ब्रेक, उसमें आप रेसिपीज़ कार्ड जो हैं वो आएंगे, वो नोट कर लीजिएगा। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ़िश कबाब, अज्जा मछली बोनलेस आधा किलो, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, उबले कुचले आलू 2 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्चें 2 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्ब्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब, पहले मछली को स्टीम कर लें। अब इसमें काली मिर्च, नमक, लहसुन, आलू, मस्टर्ड पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला, जीरा, साबित धनिया, पिसी लाल मिर्च और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर से कबाब तैयार कर लें। उसके बाद कबाब एक एक करके अंडे में डिप करें। अब इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लें। आखिर में तेल गर्म करके फ़िश कबाब फ्राई करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। कलेजी मसाला, अज्जा गाय की कलेजी 1 किलो, टमाटर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब, पहले गाय की कलेजी पर नींबू का रस लगाकर रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन शामिल करें। खुशबू आ जाए तो टमाटर, कुटी लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद जीरा, राई, कसूरी मेथी और पिसा गर्म मसाला डालकर भून लें। अब इसमें कलेजी शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें और दही डालकर 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। मखनी मूंग दाल, अज्जा मूंग की दाल भीगी हुई 250 ग्राम, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 3 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, मक्खन 100 ग्राम, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब,
पानी उबालकर इसमें पिसी हल्दी और मूंग की दाल शामिल करके उबालें, फिर इसे छान कर एक तरफ रख दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके कटा लहसुन सौते करें। उसके बाद कड़ी पत्ते, टमाटर, पिसा जीरा, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और 10 मिनट पका लें। फिर मूंग की दाल, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मज़ीद 10 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया डालकर पेश करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से फ़िश कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़े के बने हैं और बड़े क्रिस्पी बने हैं। जिस तरह से मैंने इसको कोटिंग की थी अंडे और ब्रेड क्रम्स में, और उसके साथ इसके अंदर मसाले भी बड़े अच्छा, ऐसा फीका नहीं है, चटपटा मसालेदार, चाट मसाला, ज़ीरा, साबुत धनिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया और तमाम चीज़ें डालने के साथ थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा लेमन जूस, ये सब चीज़ों को मिक्स किया और उसके बाद कबाब बनाए। और थोड़ा सा मैंने इसको अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्स में कोट किया और शैलो फ्राई कर लिए। बहुत मज़े के कबाब बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दाल की तो मैं क्या बात बताऊँ, दाल तो इतने मज़े की है। मूंग की दाल है, बहुत लाइट सी, हल्की सी है। बस मूंग की दाल में पहले आपने पानी डालना है, हल्दी डालनी है, नमक डालना है, उसको आपने बॉईल कर लेना है। दूसरी साइड पे आपने लहसुन को फ्राई करना है। मक्खन के अंदर बटर वाली है तो बटर के साथ आपने इसको फ्राई करना है। बटर के साथ फ्राई हो गए, टमाटर डालिएगा, ज़ीरा डालिएगा, कुटी हुई मिर्च डालिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और टमाटर डाल के उसको अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। और 4 से 6 कड़ी पत्ते भी डाल, जब बहुत अच्छे से भुनाई होगी उसी में हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, थोड़ा पिसा गरम मसाला डाल दिएगा और फिर उबली हुई दाल डाल के बस इसको 5 मिनट के लिए आपने पकाना है। आखिर में हरा धनिया डाल दीजिएगा तो बहुत मज़े की दाल तैयार हो जाएगी। और जब इस टाइम पे आपने सर्व करनी है तो ऊपर आपने मक्खन का मारना है तड़का, वो जो बचा हुआ मक्खन है वो ऊपर डाल दीजिएगा तो बहुत मज़े की। और कलेजी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कलेजी बड़े आसान तरीके से बनाई है। लेमन जूस डालकर आप उसको रख दीजिएगा आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर। फिर आपने ऑयल गरम करना है, उसके अंदर आपने लहसुन डालना है, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक डालना है, कसूरी मेथी डालिएगा, हल्दी डालिएगा और टमाटर डालिएगा, उसको थोड़ा सा भुनाई कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको रखिएगा ताकि टमाटर जो है गल जाए। टमाटर गल गए, अब आपने इसमें टमाटर के साथ आपने दही डाल देना है और फिर आपने तेज़ आग पर इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते वक्त हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। फिर आपने जो लेमन लगा कर कलेजी रखी है वो कलेजी डालकर आपने हाई फ्लेम पर इसको भूनना है और मज़ेदार कलेजी जो है तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, मेरी बात आ रही है ज़रनब फूड डायरी में बहुत मज़ेदार पनीर बटर मसाला बना रही हैं और रियल चेडर चीज़ केक बना रही हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। दोनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार हैं और वैसे भी आप लोग पूछते रहते हैं केक का, तो चले भाई ज़रनब बड़े मज़े का केक बना रही है। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।